Hey guys, welcome back to new video. So today we are going to discuss about Lev Vygotsky social cognitivism theory. So जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था जब मैं जेरोम ब्रूनर पढ़ा रही थी कि कंस्ट्रक्टिविज्म इज द इनिशियल स्टेज ऑफ लेव वाइगोत्स्की, पियाजे एंड जेरोम ब्रूनर. तो जेरोम ब्रूनर और पियाजे जो थे वो एक एरिया में लाई करते थे, जो बोलते थे कि इंसान अपने स्कीमास बनाता है, जो चाइल्ड होता है वो अपने स्कीमास बनता है, उससे लर्निंग करता है, यानी दैट इज कॉग्निटिव लर्निंग. ओके. लेकिन लेकिन जो वाइगोत्स्की थे वो बिलीव करते थे सोशल कॉग्निटिविज्म में. ओके. तो ये बोलते थे कि जितना जो स्टूडेंट है, जो चाइल्ड है, वो एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करेगा वो उतनी ही ज़्यादा लर्निंग करेगा. तो इनकी थ्योरी के दूसरे नाम क्या क्या है? एक तो ZPD थ्योरी भी बोलते हैं, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी भी बोलते हैं, और सोशल कल्चरल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी भी बोलते हैं इसको. इनकी बुक की बात कर लेते हैं. इन्होंने 2 बुक्स लिखी थी, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड एंड हिस्टोरिकल मीनिंग ऑफ द क्राइसिस इन द साइकोलॉजी. ठीक है, ये 2 बुक्स हैं, आपको ये याद रखनी है. वैसे बुक्स इनकी बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी है ना, मैंने ये 2 इंपॉर्टेंट बुक्स आपको लिखवा दी हैं. ओके. नेक्स्ट इज पियाजेस. पियाजे ने क्या कहा था कि भाई जो लर्निंग होती है ना वो डेवलपमेंट के बाद होती है, यानी डेवलपमेंट इज अ प्री स्टेज ऑफ लर्निंग. लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा था कि ये दोनों संग संग में होती है, यानी दे बोथ आर इंटर रिलेटेड. ठीक है. तो यानी स्टूडेंट, जो बच्चा होता है, वो किससे सीखता है? अपने एनवायरनमेंट, अपनी सराउंडिंग से. और किससे सीखता है? जो अपनी लोकल लैंग्वेज होती है उससे. तो इसका मतलब हर एक इंसान का एनवायरनमेंट अलग होता है, इसलिए उसकी लर्निंग भी अलग अलग होती है. इसलिए ही ये उन्होंने कहा था, यही स्टेटमेंट. अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअल डेवलपमेंट और अप्रॉक्सीमेटेड डेवलपमेंट के जो बीच का जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड एज ZPD. ठीक है, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. Okay. What is scaffolding? The help given between actual level to the approximated level, that is called as scaffolding. Help given between actual and approximated level, है ना. उसके बाद में आ जाते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग और कोऑपरेटिव लर्निंग. रेसिप्रोकल टीचिंग के अंदर 2-4 चिल्ड्रन का ग्रुप होता है, उनके साथ में टीचर भी कॉन्वर्सेशन करते हैं, टॉक करते हैं, डिबेटिंग करते हैं, क्वेश्चन आंसर और कंक्लूजन बनाते हैं. लेकिन वहीं आपका कोऑपरेटिव लर्निंग में स्टूडेंट्स के जो ग्रुप होते हैं वो आपस में बातें करते हैं, आपस में कंक्लूजन डिराइव करते हैं, आपस में क्या करते हैं, आपस में डिबेटिंग करते हैं, आपस में क्वेश्चन आंसर्स निकालते हैं. तो ये होता है आपका कोऑपरेटिव लर्निंग. थैंक यू वेरी मच.